सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोग जो है बहुत से लोगों के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा। अगर आप देखो अगर ट्रेडिंग को छोड़ के अगर लेकिन चलो हम ट्रेडिंग को भी अगर साथ में ले लेते हैं। अगर आप कभी कभी ट्रेड भी करते हो, ट्रेडिंग भी करते हो, जरूरी नहीं है कि आप इंट्राडे ही कर रहे हो। जरूरी नहीं है आप कुछ और टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि ऑप्शन में कर रहे हो या फिर फ्यूचर में कर रहे हो। वो सब तो खैर एक हम साइड में रख के चलते हैं। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर जो लोग आए हैं, जो खासकर उनमें से भी जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल उन लोगों के लिए वीडियो है। वैसे अगर पहले से भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी देख सकता है इस वीडियो को, ठीक है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है वीडियो का, जब मैं स्टार्टिंग में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और आप ट्रेड भी करते हो। बेस्ट क्या है आपके लिए, कौन से आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में सेफ है पैसा, या फिर जो है ईटीएफ में सेफ है, या फिर जो है डायरेक्ट शेयर खरीदें हम लोग। तो डायरेक्ट शेयर तो मैं पहले से भी देखो वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ, काफी लंबे टाइम से मैं वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट ईटीएफ, सॉरी, डायरेक्ट शेयर, ठीक है। डायरेक्ट शेयर वही लोग खरीदें जो लोग उनके फंडामेंटल के बारे में जानते हैं पहले से ही, अच्छे खा मतलब उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। फंडामेंटल तो सभी चीज़ों के आपको देखने पड़ेंगे, सब चीज़ों के बारे में रिसर्च भी करनी पड़ेगी, लेकिन शेयर्स का एक अलग रहता है थोड़ा मामला, क्योंकि वो शेयर एक पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर होता है। तो एक कंपनी का शेयर में, या फिर आप ईटीएफ करते हो। ईटीएफ क्या होता है, निफ्टी को, इन इन सबको जो है ट्रैक करता है, ठीक है, उसके ऊपर चलता है। म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, बहुत अलग अलग जगह भी इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड भी एक तरीके के नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, डायरेक्ट फंड्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। और लेकिन मैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जो आप खुद से जो है यहाँ पे आप अपने ब्रोकर से, अपने ब्रोकर एप्लीकेशन से, ग्रो से, जीरोधा से, या फिर जो भी आपके पास जो आप अच्छा आपको ब्रोकर एप्लीकेशन लगता है, वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत लंबी हो जाएगी भाई, बाकी लाइक कमेंट कर देना यार। वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगे तो बिल्कुल से आप कर सकते हो। तो देखो, शेयर को हम बिल्कुल साइड में रखते हैं। शेयर में आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो ही आप जो है शेयर बाई करो, और आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, ये मल्टी बैगर साबित होगा, अभी ये जो है पेनी स्टॉक की तरह है, या फिर आप लोगों को लगता है कि देखो, शेयर जो है रिलायंस का शेयर लोगे, आप लोग रिलायंस का लोगे, आईटीसी में या फिर किसी इस तरीके से शेयर लोगे, तो वहां पे तो फिर ये है कि वहां पे उस लेवल की आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जो आपको एक बिल्कुल स्मॉल कैप वाले उसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बड़े शेयर, आप जितना सिक्योर शेयर होगा ना, उसकी ग्रोथ आपको उतनी स्लो देखने को, क्योंकि वो जितना ग्रो करने थे बहुत ग्रो कर चुके हैं, अब वो स्टेबल हैं, लेकिन रिस्क भी नहीं है उसमें। सीधी सी बात है भाई, शेयर्स का तो सेम सीन है कि अगर आपका रिस्क, फिर वही वाली बात है, अगर रिस्क है तो इसका है वाली। अगर रिस्क अब मिड कैप, स्मॉल कैप वाले रहते हैं जिनमें लगता है यार इसके फंडामेंटल तो स्ट्रांग है और इसका भविष्य भी अच्छा है, कभी कभी वो शेयर भी जो है थोड़ा टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और कई बार तो उसको 4 4 5 5 साल भी लग जाते हैं उठने में। कोई कंपनी फिर डूबी जाती है अच्छे से। बहुत सारे हैं ऐसे, यस बैंक है और आइडिया है हमारा, जो वीआई है आज की डेट में। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग देख सकते हो जिनका फ्यूचर कैसा होगा आगे वो तो पता नहीं, लेकिन पिछले पास्ट में उन्होंने क्या क्या चीजें की है, कैसे वो डाउन गिरा है, कितना गिरा है, कितने टाइम से लोगों ने, जब ऊपर गया था और लोगों ने सोचा था कि भाई ये जैसे यस बैंक था, इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट था लोगों को उस टाइम पे। तो ऐसा भी है। तो शेयर में इसीलिए कह रहा हूँ, शेयर में थोड़ा सा रिस्क तो है। आप स्टेबल शेयर खरीदते हो रिलायंस का या फिर कोई बड़ी कंपनी का, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी स्लो होगी। तो शेयर में मेरे ख्याल से उतना फिर रिस्क ही क्यों लेना, फिर वहां पे क्यों ही ले, जब ग्रोथ ही नहीं है उतनी तगड़ी तो क्यों ही ले। हाँ, आप ट्रेडिंग के लिए आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, मैं कहूँगा इंट्राडे कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो गया। और इन्वेस्टमेंट की बात आई तो भाई वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो सेम डिलीवरी ट्रेड में। और आप जो है ईटीएफ, ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है, देखो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड को मैं बहुत जो है बेकार नहीं कह रहा हूँ, या फिर ठीक ठाक है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल 15 साल के लिए तो बहुत बढ़िया है म्यूचुअल फंड। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए मैं नहीं कहूँगा, 10 साल 15 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो आप, डायरेक्ट फंड्स में, या फिर कोई भी इस तरीके का फंड जो आपने ढूंढ रखा है। वैसे में ऑलरेडी बहुत सारी देखो चैनल पे वीडियोस हैं किस तरह के जो है फंड्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोग अगर नए हो तो, ठीक है। तो वही आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो आपको ये सारी इनसे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो रिसेंट में ही देखने को मिल जाएगा, रिसेंट टैब में आप जाओगे तो वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ, ईटीएफ क्यों बेटर है यहाँ पे इनके मुकाबले, अगर हम बात करें कंपेरेटिवली दोनों के ही
जैसे कि म्यूचुअल फंड है आपका, या फिर आपका जो है शेयर है। शेयर का मैंने रिस्क का बता दिया आपको। म्यूचुअल फंड भी आपका जो है डेली आपका जब एंड हो जाता है डे, ठीक है, जैसे मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में 9, कितना होती है, 9:15 पे होती है शायद से, हाँ 9:15 में होती है, तो और 3:30 बजे जो है क्लोज हो जाती है। तो 3:30 बजे क्लोज होने के बाद जो है एनएवी उसका डिसाइड होता है उस टाइम पे कि कितना जो है इसने आज 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 इसने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम बात करें तो ईटीएफ की, तो वो एक बिल्कुल शेयर्स की तरह, जो शेयर जैसे शेयर हैं, ठीक है, ये इनको ही निफ्टी फिफ्टी को इनको ही ट्रैक करता है, ठीक है ना। सेंसेक्स, निफ्टी फिफ्टी, इस तरह के अलग अलग बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, मैंने उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ईटीएफ जो है इनको ट्रैक करता है, और इन्हीं के ऊपर जो है आप ट्रेड भी कर सकते हो। ईटीएफ के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी आप जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी करते हो, तो सेम आप जो है इसके ऊपर ईटीएफ के अंदर भी जो है एसआईपी कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही बेहतर है। और एसआईपी भी कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और हाँ यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। बस इसका एक और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिल रहा है उसके मुकाबले, जो कि हम बोले म्यूचुअल फंड के मुकाबले, तो यस इसमें आपको जो है ये एक अलग से बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप जो है इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार ये 2-3 दिन अभी ये डाउन चल रहा है, 2-3 दिन में अभी अपर सर्किट मारेगा ये भाई, पक्का मारेगा, तो उस टाइम में हम एग्जिट कर लेंगे। तो ऐसा करके भी आप लोग जो है काफ़ी यहाँ पे बना सकते हो, पैसा बना सकते हो, कुल मिला के कहने का मतलब है। और बाकी अगर टैक्स की बात करें, तीनों में ही सेम ही है सिचुएशन तीनों की। अगर हम बात करें देखो म्यूचुअल फंड्स की, या फिर अगर हम बात करें ईटीएफ की, अगर हम बात करें जो है शेयर्स की, अगर आप लोग इनमें से तीनों में से किसी भी चीज़ में, शेयर्स में लेकिन शेयर में एक अलग चीज़ है, ठीक है। शेयर में अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ क्या है, डिलीवरी ट्रेड होती है ना। डिलीवरी ट्रेड में आपको क्या होता है, इंट्राडे की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो डिलीवरी ट्रेड है, डिलीवरी ट्रेड को भी इन्वेस्टमेंट इनकम माने जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एलटीसीजी, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये अगर आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, मतलब अब पहले मैं शेयर का बताता हूँ आपको। शेयर आप आज खरीदा आपने और कल बेच दिया, या फिर परसों बेच दिया, 30 दिन बाद बेच दिया, या फिर 1 साल से पहले कभी भी आपने वो शेयर बेच दिया, और आपको उसमें जितना भी प्रॉफिट है उसका फ्लैट 20% आपका जो है, फ्लैट 20%। आज के डेट में, पहले कम था, मैं आज की डेट का बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग पुराना ही डेटा बताते हैं, जो पुराना पहले जो बना रखा था उस टाइम पे, लॉन्ग टर्म जितना टैक्स लगता था या फिर शॉर्ट टर्म जितना लगता था। तो हम आज की बात कर रहे हैं, जो आज के डेट में लगता है 20% आपको फ्लैट जो है देना पड़ेगा भाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, 20%। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको तीनों में ही लगेगा, ठीक है। चाहे आप जो है कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप शेयर्स कर रहे हो, चाहे आप जो है म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, ये आपको तीनों में ही लगेगा, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, अगर आप बेच रहे हो खरीद रहे हो तो, ठीक है। तो ये तीनों में ही लगेगा अगर आप 1 साल से पहले करते हो ऐसा तो, ठीक है ना गाइज। मैं पहले बोला था कि नहीं सिर्फ शेयर में होगा, नहीं ये तीनों में ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा उस दूसरा कुछ बोलने वाला था, तो वो बोल दिया मैंने। ये तीनों में ही लगेगा अगर आप 1 साल से पहले, 12 महीने से पहले अगर आप बेच देते हो, या फिर शेयर बेच देते हो, या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड से बाहर आ जाते हो, या फिर आप जो है ईटीएफ से ही एग्जिट कर लेते हो, बेच देते हो, तो हाँ आपको जो है फ्लैट 20% जो है पे करना पड़ेगा टैक्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी सेम है। डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड है ईटीएफ में कर रहे हो, कि जो ट्रेड कर रहे हो, नहीं ट्रेड क्या मतलब, डिलीवरी ट्रेड में तो खैर लॉन्ग टर्म में करोगे तो 12 महीने से ऊपर, और ईटीएफ में भी 12 महीने से ऊपर, और जो है म्यूचुअल फंड में भी 12 महीने से ऊपर आप करते हो, तो जो है आपको यहाँ पे 1,25,000 रुपये तक का जो आपका बेनिफिट, जो प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। हाँ, 1,25,000 से ऊपर का प्रॉफिट होगा, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट था, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 5 लाख था, 5 लाख में आपने जो है 2 लाख रुपए, 1 साल बाद जो है 2 लाख रुपए आपका बेनिफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, 7 लाख रुपए हो गए टोटल। के थे 5 लाख इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख आपका जो है प्रॉफिट हो गया 1 साल के बाद, ठीक है ना। ये तीनों ही चीज़ों में चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ईटीएफ हो, चाहे शेयर हो, तो उसमें आपको जो है 2 लाख की प्रॉफिट कितना, आपकी 5 लाख आपका, और प्रॉफिट आपका कितना 2 लाख का, और 1,25,000 रुपये आपको जो है माफ है वहाँ तक का। उसके बाद आपका 75,000 में से आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट
ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में तो फ्लैट 20% दे रहे हो आप, फ्लैट, चाहे आप 10 रुपये प्रॉफिट में हो, चाहे आप 100 रुपये प्रॉफिट में हो, वहाँ पे फ्लैट 20% दे रहे हो। यहाँ पे 1,25,000 तक नहीं दे रहे हो, उसके बाद जो उसके बाद का अमाउंट है उसको, उसमें आप जो है सिर्फ 12.5% दे रहे हो, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है ना, तो ये कुछ इनके अंतर थे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंसेस थे। होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें छूट गई हो, रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है वैसे ही, ठीक है ना, तो मिलता हूँ जल्दी।